हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और जिसको शॉर्ट में हम पीसीबी भी कहते हैं। पीसीबी क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और डिटेल में इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Process control block is a data structure used by the operating system to store all important information about a process। देखिए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है किसी प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी को स्टोर करने में। ठीक है, पीसीबी जो है वो एक प्रोसेस की सभी जानकारी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट बिकम्स अ प्रोसेस। जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ पीसीबी फॉर दैट प्रोसेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए एक पीसीबी क्रिएट कर देता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो पीसीबी एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रोसेस का। आप इसको प्रोसेस का आधार कार्ड भी कह सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड में हमारी सारी जानकारी इसके ऊपर होती है, जैसे हमारा नाम, हमारा पता, हमारा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस की सारी जानकारी उसके पीसीबी में होती है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती है। ठीक है, वाई इज पीसीबी नीडेड? द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स पीसीबी टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पीसीबी की जरूरत होती है मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, देखिए, सिस्टम के पास जो है कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस सिस्टम में आ जाती हैं। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उन सभी प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो उन सभी प्रोसेसेस को क्या करता है, पीसीबी बनाकर अपने पास स्टोर कर लेता है, जिससे उसको आसानी हो जाती है उन सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। नो विच प्रोसेस इज रनिंग। और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पास यह डाटा भी रखना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस किस समय रन कर रही है। ठीक है, नो विच प्रोसेस इज रेडी और वेटिंग। और कौन सी प्रोसेस हमारी किस स्टेट में इस समय काम कर रही है। ठीक है, वो रेडी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, ये सभी जो है डाटा अपने पास रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। परफॉर्म कंटेक्स्ट स्विचिंग। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो पीसीबी का मुख्य प्रयोग है वो हमारा मल्टीटास्किंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग में ही किया जाता है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। विदाउट पीसीबी प्रोसेस मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। पीसीबी के बिना हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पीसीबी इज क्रिएटेड व्हेन प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड डिलीटेड व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। पीसीबी को तब क्रिएट किया जाता है जब प्रोसेस हमारी क्रिएट होती है। जैसे हमारी सिस्टम में प्रोसेस आई, मतलब क्रिएट हुई, तो उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पीसीबी भी बना देता है। और जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पीसीबी भी सिस्टम से डिलीट कर देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय पीसीबी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पीसीबी के द्वारा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। इट टेल्स अस करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। यह हमें बताता है कि हमारी प्रोसेस किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। ठीक है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हमारी प्रोसेसेस की कौन कौन सी स्टेट होती हैं। ठीक है, तो पीसीबी हमारा मदद करता है इन सभी स्टेट को डिफाइन करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में अभी मौजूद है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। देखिए, पीसीबी में एक प्रोग्राम काउंटर भी होता है जो हमें अगली एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता है। ठीक है, तो ये अपने अंदर उस एड्रेस को भी स्टोर करके रखता है जो इंस्ट्रक्शन हमारी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सीपीयू रजिस्टर।
यह हमें प्रोसेस की सीपीयू की करंट वैल्यू को बताता है। थर्ड है इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। यह हमें बताता है कि प्रोसेस की शेड्यूलिंग किस आधार पर की गई है। ठीक है, वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की है, उसकी राउंड रॉबिन में है। ठीक है, एसजेएफ मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये उस इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है जो हमें यह बताती है कि शेड्यूलिंग किस आधार पर की गई है। नेक्स्ट इसमें है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो। यह हमें मेमोरी में स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें आपका आ गया बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स, पेज टेबल और सेगमेंट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमारा देखिए आता है हमारा सीपीयू टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में यह भी स्टोर किया जाता है कि किस प्रोसेस को कितना समय सीपीयू ले रहा है और कितना समय एग्जीक्यूशन में लग रहा है। ठीक है, किसी प्रोसेस को कितना समय जो है वो सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिया, या एग्जीक्यूशन में उसको टोटल टाइम कितना लगा। ये सभी इंफॉर्मेशन भी हमारी पीसीबी में स्टोर होती है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, और फिर हमारी जो है इनपुट आउटपुट की जो है इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर होती है। इसमें हमारा आता है फाइल्स ओपन एंड डिवाइसेस एलोकेटेड, कि कौन कौन सी फाइल जो है वो ओपन की गई, किस किस फाइल का यूज हुआ एग्जीक्यूशन में, और हमारे प्रोसेस को कौन कौन से डिवाइसेस वो एलोकेटेड हुए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है पीसीबी में। रोल ऑफ पीसीबी इन कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है इसका मुख्य कार्य जो है पीसीबी का वो कंटेक्स्ट स्विचिंग के रिगार्डिंग ही आता है। ठीक है, व्हेन सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द करंट प्रोसेस स्टेट इन इट्स पीसीबी। देखिए, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। हमारे सिस्टम में जो सीपीयू होता है वह एक समय में एक ही प्रोसेस को चला सकता है। जब मल्टीटास्किंग होती है तो सीपीयू प्रोसेसेस के बीच में जल्दी जल्दी स्विच करता है। ठीक है, जब वह ओल्ड प्रोसेस से न्यू प्रोसेस पर स्विच करता है तो ओल्ड प्रोसेस के पीसीबी को सेव कर लेता है और न्यू प्रोसेस के पीसीबी को लोड करता है, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूथली चलती है। ठीक है, ये आपने एग्जांपल देखा भी होगा कि आप जब भी अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मल्टीटास्किंग करते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी ऐप्स हैं या आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो स्विच करने के बाद वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां से आपने उनको छोड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब किसकी मदद से होता है, ये सब पीसीबी की हेल्प से ही होता है। ठीक है, लोड्स द नेक्स्ट प्रोसेस स्टेट फ्रॉम इट्स पीसीबी, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम वेयर इट स्टॉप। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब भी स्विच करता है न्यू प्रोसेस पे तो उसका पीसीबी जो है वो सिस्टम में लोड कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम वेयर इट स्टॉप्ड, और आपकी एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होती है जहां से आपने उसको छोड़ा था। इसी को कहते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ब्राउजर और म्यूजिक प्लेयर एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल पर ब्राउजर और म्यूजिक प्लेयर को एक साथ चला रहे हैं। सीपीयू एक टाइम में एक प्रोसेस चलाता है। ठीक है, सीपीयू जो है एक समय में एक ही प्रोसेस को चलाएगा। जब ब्राउजर रुकता है पीसीबी में सेव। ठीक है, आप क्या करते हैं, ब्राउजर पर अपना काम करके उसको वहीं पर छोड़कर नेक्स्ट जो है म्यूजिक प्लेयर पर शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, ब्राउजर का जो पीसीबी है वो वहीं पर सेव हो जाएगा। जहां पे आपने उसको रोका वहीं पर वो उसका पीसीबी सेव कर दिया जाएगा। जब म्यूजिक प्लेयर चल रहा है पीसीबी में सेव सॉन्ग टाइम स्टेट। ठीक है, तो जैसे आपने ब्राउजर को छोड़ के म्यूजिक प्लेयर पे आप शिफ्ट हुए तो ब्राउजर आपका वहीं पे रुक गया जहां पे आपने उसको छोड़ा था, और म्यूजिक प्लेयर जो कि एक नई प्रोसेस है उसका पीसीबी जो है इमीडिएटली उसी समय उसको सिस्टम में लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विच पीसीबी से इन्फो लोड, प्रोसेस वहीं से कंटिन्यू होता है, और जब आप म्यूजिक प्लेयर को छोड़कर दोबारा ब्राउजर पर जाएंगे तो वो ब्राउजर वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से आपने उसको छोड़ा था। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल है कंटेक्स्ट स्विचिंग और पीसीबी का।
ठीक है। पीसीबी इक्वल टू प्रोसेस की करंट स्टेट और इन्फो का रिकॉर्ड। ठीक है, तो पीसीबी क्या है, प्रोसेस की स्टेट और उसकी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये होता है हमारा पीसीबी का डायग्राम, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारी 1 बाय 1 जो है वो रिकॉर्ड में रखी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।